हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 8 सवाल लगा चुके हैं और आज कौन सा नंबर है? 9वां। बोला करो, लगे जैसे लिखने में सब ध्यान लगाना बढ़िया से। देखो लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। कितना सेमी है? 5 सेमी। और इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये पूछ रहा है ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और यह वास्तविक होगा कि आभासी, यही पूछ रहा है ना, पूछ रहा है। देखो दर्पण कौन सा है? तो हम कहे थे अगर अवतल दर्पण है तो U का मान माइनस, F का मान माइनस, R का मान माइनस, प्रतिबिंब का जो बनता है V का मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक आ गया तो वास्तविक और धनात्मक आ गया तो बस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे? F से। F बराबर माइनस में कितना लिख दें हम? 5 सेमी। सही है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु कितना दूर रखे हो? 10 सेमी। तो U बराबर माइनस में 10 सेमी लिख दें। ठीक है। पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो V का मान पूछ रहा है हमसे, बता दे का इसको। तो 1/F बराबर क्या लिखोगे? और प्लस में बटे, पता है नहीं सब? तो 1/F हमको यह पता है, हमको V निकालना है ना, तो हम जो V है इसको यही पकड़ ले रहेंगे और जो U है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो हम 1/V बराबर लिख देंगे 1/F और ई प्लस में था इधर आया तो माइनस 1/U। इतना समझ में आया है? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 1/V बराबर F का मान है माइनस में 5। तो देखो नीचे लिखने से बढ़िया हम ऊपर लिख दे 5। सही है, मतलब माइनस। भाई ऐसे हम लिख सकते थे ना, तो इसको ऊपर भी भेज सकते हो, तब इस माइनस को यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ माइनस था रख दिए 1/U। U का मान कितना है? यहाँ रख दिए। अब देखो 1/V बराबर माइनस में 1/5 और इसका माइनस माइनस में लिखे प्लस, तो 1 कितना हो गया? 10। 1/V बराबर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर लो 1 में तो माइनस में 10 और प्लस है रख दो 5 का गुणा 1 में 5 और पूरा इन दोनों गुणा 50। तो इनको लिख सकते हो 10 में से 5 का कितना बचेगा? -5/50। 5 × 5 5 दम में 50। तो 1/V बराबर कितना आ गया? -1/10। तो V का गुणा देखो, इसका गुणा यहाँ करोगे तो V आएगा और इसका गुणा यहाँ करोगे तो 10 आएगा, लेकिन ये माइनस हुआ है तो ऐसे आ जाएगा। सही है। अब V का मान माइनस में आया है, तो माइनस में आता तो क्या है? वास्तविक। पूछा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा पूछ रहा है, क्या यह वास्तविक होगा? तो हाँ यह वास्तविक होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया सबको? इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, अगर 3 गुना बड़ा कह रहा है प्रतिबिंब बनाने के लिए तो वो आवर्धन है। ठीक है, अगर कहेगा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो समझिए वो आवर्धन की बात कर रहा है। ठीक है। आभासी, पहला क्वेश्चन लिखा है आभासी, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो पहला प्रतिबिंब 3 गुना बना था बड़ा और वो क्या था? आभासी। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक प्राप्त होता है, यानी वो 3 गुना कैसा होगा? वास्तविक प्राप्त होगा। तो कह रहा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। समझ में आया? इसमें कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करो और आवर्धन पूछा है। क्या क्या पूछा है? आवर्धन और फोकस दूरी। तो हम लगाते हैं, देखिए पहले हमको आभासी पूछा है ना, तो उस आभासी के लिए लिखते हैं हम। अच्छा, एक अवतल दर्पण कैसा है? अवतल 30 सेमी दूर रखी वस्तु है, तो हमको वस्तु की दूरी दिया है ना, तो U बराबर कितना है? -30 सेमी। सही है, बोलो हाँ। ठीक है, और फोकस दूरी पूछ रहा है तो हम F बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दें। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आभासी के लिए, तो हम लिखेंगे, देखो एक बात और सुन लो, जब आभासी के लिए पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आभासी। आभासी के लिए लगा रहे हैं हम, तो अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब हमारा धनात्मक आता है, V का मान धनात्मक आता है तो आभासी होता है,
होता है ना कि अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, आवर्धन धनात्मक होगा। इस शुरू में बताए हम। तो ये चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब आभासी है, कैसा है, आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक होगा। मन करे तो ऐसे लिख दो, धनात्मक होगा। सही है। देखो, अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक होगा, यानी यम का मान जो आएगा वो धनात्मक प्लस के साथ में आएगा। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। पूछो सर जी ई कैसे, पूछो पूछो। देखो, जब ऐसे हम प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है और ये अपना क्या है, एफ है, और ये क्या है, सी है। जब हम वस्तु को मान लो यहाँ पे रखे हैं तो जब ऐसे जाता है, ऐसे आता है, फिर उसके बाद में ऐसे जाता है, ऐसे काट देता है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। हम वस्तु को यहाँ पे रखे थे तो वस्तु का देखिए इतना ऊंचा था ना, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब सीधा रखे थे ना, सॉरी वस्तु को सीधा रखे थे, प्रतिबिंब वो कैसे बना है, उल्टा। अगर नीचे बना तो समझिए कैसा होगा, ये ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। अगर उल्टा बना तो वास्तविक तो होगा करेगा और चिन्ह कैसा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से दूरी कहाँ से नापने, कहाँ आएंगे नापने, नीचे आएंगे नापने। और इसी में अवतल दर्पण में ही एक बार वस्तु को यहाँ जब रखते हैं सीधा ऐसे, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो बड़ा बनता है। तो अभी देखो इधर बन गया तो आभासी है, कैसा है, आभासी की कंडीशन में वस्तु प्रतिबिंब यहाँ बना है तो यहाँ से नापने कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ऊपर का चिन्ह धनात्मक लिया जाता है। सही है। तो आभासी के कंडीशन में जब आवर्धन पूछेगा तो धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। और अगर वास्तविक है उस कंडीशन में आवर्धन कैसे रहेगा, ऋणात्मक। समझ में आया। आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अभी हम लिखेंगे तो उसी बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए, आवर्धन आवर्धन m बराबर माइनस में v बाई यू। हम जानते हैं चूंकि आवर्धन m बराबर माइनस में v बाई यू होगा। अवतल दर्पण में आभासी बनना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, प्लस चिन्ह लिखे हैं। अगर ये वास्तविक के लिए लिखे होते हैं हम तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। तो अभी आगे वो भी पूछा है तो आगे उसको भी रखेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो कितना गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। यम का मान कितना है, 3 गुना। तो यम बराबर लिखा है 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3 बराबर माइनस में v का मान दिया है नहीं, वही तो पूछ रहा है कहाँ बनेगा, बटे u का मान तो दिया है ना, माइनस में 30। इसको काट देंगे। अब यहाँ पे v है, बटे में 30 है, 30 का गुणा यहाँ हो गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 थी यहाँ 90 हुआ। तो ये धनात्मक चिन्ह आया ना, आया कि नहीं आया। अब पूछो सर जी धनात्मक आ गया, v का मान धनात्मक आ गया, तो v का मान धनात्मक आता नहीं है, इधर की दूरी नापने आते हैं तो प्लस नहीं आता है। अगर वह वास्तविक होता तो इधर आता तो ऋणात्मक बनता, ठीक है। तो v का मान प्लस आया है, इसका मतलब है कि हमारा ये चीज़ सही है। आया कि नहीं समझ में, ठीक। अब पूछ रहा है फोकस दूरी दोनों कंडीशन में, जब आभासी बना रहे हो आप तब भी फोकस दूरी बताओ और जब वास्तविक बना रहे हो तब भी फोकस दूरी बताओ। हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया और छोटा लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u होता है ना, क्योंकि हमको f निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v, का मान कितना आया है 90, तो 90 रख दें, यहाँ प्लस से रख दे रहे हैं। और 1/u का मान कितना है -30, तो यहाँ पे लिखेंगे -30। तो माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट दे रहे हैं माइनस। समझ में आया, ठीक है। छोटा छोटा यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो 1/f बराबर ये कितना हो गया, देखो 30 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 30, हम माइनस से लगा देंगे। 90 गुणा 1 में होगा कितना आएगा 90, और बटे में 9 त्रिक 27, 28 पढ़ने बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा 9 त्रिक 28, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत आगे जाओगे। 1 0 1 0 मिलकर 2 0 हो गया, सही है। और 90 में से 30 घटे कितना आएगा -60 हो गया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा
इसको 6 कम 6 काटेंगे और 6 चौक 24, कितना बचा 3, 6 पंजे 30। तो 1/f का मान कितना आ गया 1/45 माइनस में, सही है। तो जब हम f निकालेंगे तब कितना आएगा -45। समझ में आया? बहुत करीब करीब लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा समझने में? ठीक है, इसको थोड़ा उधर लिख दें। चलो, तो f का मान -45 आ गया, यानी मतलब ये हो गया कि जब आभासी बनेगा तो हमारे फोकस का मान कितना हो जाएगा -45 सेमी। पहला समझ में आ गया। दूसरा समझो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक के लिए, यानी वास्तविक के लिए पूछ रहा है कंडीशन। वास्तविक के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। देखो, फिर वही चीज़ लिखेंगे, सब कुछ तो हमारे पास है ही। आभासी के लिए यही बात हम लिखेंगे जो अभी यहाँ पे लिखे हैं और बता भी चुके हैं कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब, यहाँ आभासी लिखे थे, वहाँ पे क्या लिखेंगे वास्तविक बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, सही है। अब आवर्धन ऋणात्मक होगा यानी m बराबर क्या हो जाएगा -m बराबर -v/u, यानी आवर्धन -v बराबर -m बराबर -v/u। यही धनात्मक होगा, यही ऋणात्मक होगा। कब? जब आभासी बनेगा तो धनात्मक हो जाएगा, जब वास्तविक बनेगा तो ऋणात्मक। बस, अब वैल्यू रख देंगे, 3 गुना उसमें भी बन रहा है तो -3 बराबर -v जी। आभासी था तब में निकाले हैं, और वास्तविक के लिए भी निकालना है। देखो गलत हो गया, यम का मान माइनस में है तो इसका 3 गुना बन रहा है, तो 3 गुना 4 गुना यही आवर्धन होता है, यानी यम का मान है। तो हम रख देंगे -3 बराबर -v रख देंगे ऐसे। u का मान हमको दिया है, कितना है 30, तो -30 रख देंगे, सही है। माइनस चूरन, 30 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर अकेले कौन बचेगा v, तो v बराबर कितना हो गया -90, सही है। अब यहाँ v का मान -90 आया है, किसके लिए वास्तविक के लिए। जब वास्तविक होता है तब प्रतिबिंब इधर बनता है ना, तो इधर की दूरी माइनस में नापते हैं और उधर की दूरी प्लस में। तो यहाँ पे देखो उस बार क्या आया था, आभासी के लिए 90 प्लस में आया था और वास्तविक के लिए माइनस। समझ में आया ना? ठीक, इस प्रकार से। लेकिन दर्पण अवतल है, उत्तल नहीं है। अब इसमें करा फोकस निकालो तो जाने, तो 1/f बराबर क्या होता है 1/u, 1/f। f का मान कितना है कुछ होना ही है। v का मान कितना आया -90 प्लस में, 1/u का मान कितना है -30। 1/f बराबर माइनस ऊपर जाएगा और ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस रख दिए, और 1/, कितना 30। देखो 1/f बराबर, देखो 30 का गुणा -1 में करेंगे कितना आएगा -30, और ये देखो 30 का 90 गुणा 1 में करेंगे तो 90, और पूरा 9 त्रिक तुम भांग खा के आयोगा। 9 त्रिक 28 बोल रहे हैं, 4 7 28 होता है, ठीक है। 1/f बराबर, देखो या भी माइनस तो दोनों मिलके जुड़ जाएगा, और चिन्ह माइनस में रहेगा, प्लस नहीं, चिन्ह माइनस में ही रहेगा। तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी 120 बटे 2700। 1 0 1 0 चूरन, इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, और 4 7 28 होता है, नहीं कटेगा। कितने से काटें इसको? अच्छा, तो इसको 4 से काटें, 3 से, 3 चौक का 12 और 3 9 27, सही है। 3 चौक का 12, 3 9 27, तो 1/f बराबर आ गया 4/90। 9 गुणा इसमें करेंगे
और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में 4f बराबर हो जाएगा 90 के। तो यह बराबर किसके हो जाएगा 90/4 के। हाई माइनस है तो माइनस लगा दो, देखो इधर रहे चाहे उधर कर दो, बात तक है। ये जाएगा कितनी बार 4 दूना 8, कितना बचा 1, 4 दूना 8, कितना बचा 2, दशमलव लग जाएगा 0 आएगा, 4 पंजे 20। तो यह बराबर कितना हो गया 22.5 cm। इससे यह जी नहीं है, सही है ना। अब यहाँ माइनस रहेगा लेकिन, ठीक है माइनस, क्योंकि इसका माइनस है। आया कि नहीं समझ मतलब बड़ा देर में आया लेकिन आया। फिर से एक बार समझ लो, इसको समझ लो एक बार फिर से। हाँ, एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखिए कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, एक ठो वास्तविक बनता है। यानी एक बार प्रतिबिंब आभासी बनाएगा, एक बार वास्तविक। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमको देखो यू कमान दिया माइनस में 30, यह बराबर पूछ रहा है आवर्धन 3 गुना बन रहा है। आभासी के लिए जब निकालते हैं तो अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन धनात्मक होगा। तो यहाँ आवर्धन m बराबर लिख दिए माइनस v/u, इसको धनात्मक लिखे हैं। तो ये m का मान 3 है, रख दिए माइनस में v/30 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 का 90। 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है, 1/f 1/90 और 1/30। इसका जब हम यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे तो मेरा मिल जाएगा 30 माइनस में 90 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2700 हो गया। इसको हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60/2700, काटेंगे 1/45 आ जाएगा, यफ का मान आ जाएगा माइनस में 45। ये तो हमारा आभासी के लिए मिल गया। वास्तविक के लिए कह रहा है कि अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक होता है, क्या चीज़ आवर्धन। तो यहाँ पे माइनस रख दिए, उसमें प्लस था इसमें माइनस रख दिए, माइनस v/u। यहाँ 3 माइनस में रख दिए, v का मान नहीं पता था रहने दिए, और v का मान पता था, माइनस माइनस कट गया, v का मान 90 आ गया माइनस में। 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है, माइनस रख दिए, वैल्यू रख दिए, टोटल चीज़ वही वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही है, सेम चीज़, इनको जोड़ देंगे तो 120/27 हो जाएगा, काटेंगे 4/90 हो जाएगा। जब इसको फाइनल हम काटेंगे तो हो जाएगा यह बराबर माइनस में 22.5 सेमी। सिंपल है, इतना तो कर ही सकते हो गुणा भाग, ठीक है, बस कॉपी करो।